मेरा माइक चालू है। ओके, तो इसीलिए हालेलुया, इसीलिए हमारे जीवन में दो बारिश होना बहुत जरूरी है। एक बारिश आसमान से आके तो खेती को उपजा हुआ था, दूसरा बारिश हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का बारिश आना बहुत जरूरी है। दो चीज़, यदि किसी का देखो, अगर आसमान से अगर बारिश नहीं आया तो कोई खेती पाती नहीं होगा, पूरा सब कुछ सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसी तरह यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन भी सब सूख जाएगा। हम बीमारी में रहेंगे, हम गरीबी में रहेंगे, हम बहुत सारे परिस्थिति में ड्राई हो जाएगा, पूरा पूरा हम लोग सूख जाएंगे जीवन। इसलिए हर समय में हर समय में परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस में, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो क्या होता है, जब भी एक जो झाड़ रहता है, ठीक है, वो झाड़ रहता है ऊपर से नीचे तक पूरा सूखा है, लेकिन उसको उसका जो जड़ है, जड़ में अगर आप पानी डालना शुरू करोगे तो क्या होता है, वो हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह हमारा जीवन में, यदि आपका जीवन में समस्या है, आप बीमारी में है, आपका जीवन कोई भी परिस्थिति ये सही नहीं है, एक ही चीज़ है, आपको बताना चाहता हूँ, गॉड का प्रेजेंस। जितना परमेश्वर को उपस्थिति में बैठोगे उतना फलबंद रहोगे। जितना परमेश्वर को उपस्थिति में बैठोगे, कभी दुष्टा, शैतान शक्ति, अंधकार की शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, टूना मुदा कुछ भी आपका जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाएगा। परमेश्वर उसी से प्रभु प्रेम करता है, उसी के साथ परमेश्वर का रिश्ता है, और परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ रिश्ता है। जो परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस में, जो परमेश्वर को उपस्थिति में सुबह शाम बैठते हैं, उसके साथ ही परमेश्वर और उसका रिश्ता है। हालेलुया। नहीं तो अपना माइक चेक करो। यदि हम सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु बोलते, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, हालेलुया, तुम परमेश्वर को मिलने के लिए तुम तड़पोगे। खाना मुझे नहीं चाहिए, खाना हमसे पहला गॉड का प्रेजेंस में तुम बैठोगे, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठोगे। तुम पहला सुबह उठ के, आप उठने से पहले आपको आँख खोल के देखना नहीं है, सुबह नींद खोलने से पहले धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद, उसके बाद प्रभु को धन्यवाद करने के बाद आंखों खोलना। हालेलुया। पहला प्रभु का धन्यवाद करना, उसके बाद आंखों को खोलना, उससे पहले कोई आंख मत खोलना। सारे जितना भी पहला चीज करना प्रभु को, परमेश्वर को, पहले स्थान किसको देने, परमेश्वर को देने। रात को सोने टाइम में क्या करना है, प्रार्थना करके सोने। आप सुबह प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको दिन भर संभाल के रहेगा। हालेलुया। रात को प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको रात भर संभाल के रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक शैतान ने तुम्हारे जीवन में क्या क्या योजना बना के रखा है, जब तुम सुबह प्रार्थना करते हो तो सारी शैतान का जितना भी योजना है, सारी चीज कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। अभी शैतान ने रात के समय में आपका जीवन में कितना योजना बना के रखा है, तो आप रात को प्रार्थना करके सोते हो तो रात को जो भी शैतान ने, तो आपका जीवन में जो भी जो खराब खराब सपना दिखाता है, हालेलुया, ऐसा सारे शैतान तंग करता है, सपनों में आता है, आपको ये कहता है, अटैक करता है, सारी चीज बंद हो जाएगा। हालेलुया। अगर बीमारी से बचना चाहते हो, एक ही काम करो, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर को उपस्थिति में घंटों घंटों बिताओ। हालेलुया। पाप छोड़ना चाहते हो, बुराई छोड़ना चाहते हो, गुस्सा छोड़ना चाहते हो, सब छोड़ना चाहते हो, मरना शुरू करो। जब तक तुम नहीं मरोगे, शरीर में नहीं मरोगे, तब तक परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर जीवित नहीं रहेगा। जिसका शरीर मरा है उसी के अंदर यीशु जीवित रहता है। हालेलुया। पूरा मारना है, टोटल मारना है। थोड़ा थोड़ा संसार में भी गया, थोड़ा प्रभु में आया, नहीं आया तो पूरी तरह से आना। हालेलुया। थोड़ा संसार का मजा भी ले लिया और प्रभु का भी इधर मजा भी ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आया तो पूरे आने का, पूरी तरह से आने का, क्योंकि बाइबल कहता है हम संसार का नहीं है, संसार का हम लोग नहीं है, इसलिए संसार का चीज़ हमको नहीं चाहिए। यदि तुम संसार का चीज़ को ढूंढोगे तो स्वर्गीय वस्तु तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए कोलिसियो 3:2 वचन कहता है, कोलिसियस 3:2 वचन कहता है, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, ये पृथ्वी पर की नहीं। हालेलुया।
ये पृथ्वी क्या है, सब नष्ट होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं हमारा, ये धरती में हमारा कुछ नहीं है, हम स्वर्गीय बासिंदा है। हालेलुया। स्वर्गीय चीज को ढूंढना है, परमेश्वर को उपस्थिति में प्रभु के पास बैठने। पाप होता है, गुनाह होता है, जाओ प्रभु के पास बैठो, भागो मत। गलती हुआ बोल के भागो मत, पाप हुआ बोल के भागो मत, जाओ। गलती होता है किसी को मत बताओ, सिर्फ परमेश्वर और आप दोनों मेल मिलाप करो, बस बात बात खत्म। हालेलुया। पब्लिक करना नहीं, आपका मजाक उड़ाया गया, तुमने कोई पाप, आपसे गलती हुआ, पाप हुआ, आप परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला कौन है? यीशु है, कोई मनुष्य नहीं है। उसके साथ मेल मिलाप करो, बस प्रभु को माफी मांगो, बात खत्म। हालेलुया। इसलिए जितना आप परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर को उपस्थिति में मैं बैठता हूँ, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने जो ले लिया है वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। यदि आप हालेलुया आप आशीष पाना चाहते हो, आप सब सारी चीज़ में आप जयवंत होना चाहते हो, एक ही तरीका गॉड का प्रेजेंस में बैठने। इसके लिए आपको 2 साल भी लगेगा, 6 साल भी लगेगा, 10 साल भी लगेगा। एक बार परमेश्वर तुमको बनाने लगे तो सुपर नेचुरल पावर की तरफ से तुम आओगे। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा ऐसा मुझे जोश आता है, मैं हवा में उड़ता हूँ, मैं संसार इधर हवा में उड़ के चला जाता है, ऐसा जोश आता है। हालेलुया। जब मैं 2 व्हीलर लेके जाता है, अगर सामने कोई गाड़ी आए भी उन्हें उड़ा देगा, गाड़ी वो बड़ा गाड़ी 2 टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जोश आता है। हालेलुया। एबिलिटी आता है, ऐसा शक्ति आता है, ऐसा पावर आता है। नेपाल में देखो, मैं अकेला जाके मीटिंग करके आया, देखो इधर से इंडिया से। हालेलुया। कोई डर नहीं है, बिंदास जाके। कैसा परमेश्वर ने देखो मेरे को, देखो परमेश्वर, आप बोलते हो पर मुझे इधर लेके जा, मेरे को काठमांडू लेके जा, मेरे को अमेरिका लेके जा, मेरे को इधर लेके जा, उधर लेके जा मीटिंग के लिए, मेरे को पोखरा लेके जा, और इधर उधर बाहर देश मेरे को इस्तेमाल। उससे पहले परमेश्वर तुमको लड़ाएगा, फाइटिंग कराएगा घर में बैठ के। हालेलुया। पहला तैयारी घर से होता है। उसके बाद यदि आप काठमांडू में जाना चाहते हो मीटिंग के लिए, करना चाहते हो, पोखरा में करना चाहते हो, वहाँ पे जितना भी शैतान है, शैतान का जितना भी बेदी है, सारी चीज़ को आप अपना प्रेयर रूम में बैठ के इस पिक्चर वार करके लड़ाई करके सारी चीज़ को जीत के, उसके बाद प्रभु तुमको बाहर लेके जाएगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु आपको लेके नहीं जाएगा जब तक तैयारी नहीं है, तब तक तैयारी कुछ नहीं है इधर उधर जाने के लिए। हम सभी सोते प्रभु क्या बोलेगा, बेटा बेटी पहला तैयार हो जा, उसके बाद मैं तेरे को इस्तेमाल करूँ। हालेलुया। आत्मा को मजबूत करने, आत्मा में काम करना है ज़्यादा। आत्मा को बच्चा बनाना नहीं, आत्मा को छोटा बच्चा कोई काम कर नहीं सकता है, छोटा बच्चा कोई भार उठा नहीं सकता है। तो इसलिए अपने आप को, अपना स्पिरिट को, अपना आत्मा को क्या करना है, बिल्डअप करने। हालेलुया। ये शरीर को ना, नींबू है ना, नींबू, नींबू जब तक आप नहीं निचोड़ोगे तब तक जूस नहीं आएगा। हालेलुया। उसी तरह आप जब तक अपना शरीर को क्रश नहीं करोगे तब तक अभिषेक बाहर नहीं आएगा, याद रखना। हर चीज़ का कीमत है। आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को जीवन दे दिया, उद्धार फ्री है, हर चीज़ के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है, प्राइस को आपको पेड करना पड़ता है। हालेलुया। हर चीज़ के लिए, यदि आप हेवनली चीज़ लेना चाहते हो, स्वर्गीय चीज़ लेना चाहते हो, आपको एक एक चीज़ को, प्राइस को, एक एक मूल्य को आपको चुकाना पड़ता है। हालेलुया। एक एक चीज़ को चुकाना पड़ता है। प्रभु बोलेगा कुछ कुछ छोड़ बेटा, बेटी कुछ कुछ छोड़। प्रभु बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा अपने आप को पूरी तरह से खाली रखना है। जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं रखोगे तब तक वो हेवनली चीज़ आपका जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। और पास्टर लोगों को तो और ज़्यादा खाली रखना है। हम जब भी प्रभु का सेवा करता है, मरना है हर दिन। पौलुस कहता है, अपोस्टल पॉल कहता है, पहला कुरिन्थियों 9:27 में, 1 Corinthians 9:27, पौलुस कहता है, मैं अपने देह को, अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेके आता हूँ। हालेलुया। हर दिन मारता है वो, हर दिन आपका अपने आप को कंट्रोल करना है आपको। हालेलुया। अगर आपको मन भी नहीं हो रहा है तभी भी परमेश्वर को उपस्थिति में आपको बैठने, चर्च में जाने को मन नहीं हो रहा है तभी भी जाना है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बलवान लोग छीनता है, क्या कहता है? यीशु ने नहीं बोला कमजोर लोग छीनता है, बलवान लोग क्या करता है? वो आशीष को छीनता है, ब्लेसिंग को छीनता है। और दूसरा बात याद रखना, परमेश्वर आत्मा है, गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर, बहुत लोग चर्च में जाते, बहुत लोग घर में रहते, लेकिन वो लोग का जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम क्यों नहीं करता है? इसलिए मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर, हम लोग क्या करता है, सिर्फ चर्च में जाता है, मुंह खोलते ही नहीं, वो लोग कैसे बैठता है, ऐसे मूर्ति का जैसा, पत्थर का जैसा बैठते हैं। हालेलुया, इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है, ऐसा करता है, पत्थर का जैसा बैठता है। देखो, ऐसा लोगों का जीवन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को क्या चाहिए? शब्द चाहिए, शब्द। स्वर्गदूत को क्या चाहिए? शब्द चाहिए। परमेश्वर को शब्द चाहिए, पवित्र आत्मा को शब्द चाहिए, तुम पुकारने वाला चाहिए। हालेलुया। आप जब तक परमेश्वर को नहीं पुकारोगे तब परमेश्वर, तो आपको प्रभु छुटकारा देने वाला नहीं है परमेश्वर। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे तो हमारा परमेश्वर को मालूम है ना, सब कुछ, मैं बीमारी हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं गरीबी में हूँ, मुझे शैतान सताता, प्रभु को मालूम है ना, प्रभु को मालूम है ना। नहीं होता ऐसा बोल के, लापरा का साथ लापरा बहुत से, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। जो चीज हमको परमेश्वर से चाहिए, वो चीज को हमको क्या करना है? परमेश्वर से वो मदद के लिए परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। हालेलुया। तब भी परमेश्वर वो चीज हमको देना शुरू करेगा, परमेश्वर। हालेलुया। धरती में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होता है। शैतान ने, लूसीफर ने, देखो, लूसीफर एक दिन भी, एक मिनट भी लूसीफर के रेस्ट करता नहीं। वो अपना काम, परमेश्वर का राज्य को, लोगों को नाश करने हर दिन काम पे लग रहा है। वो हर दिन लोगों को भड़का रहा है, लोगों को गुस्सा करा रहा है, वो मर्डर करा रहा है, एक्सीडेंट करा रहा है। हालेलुया। शैतान हर दिन काम कर रहा है, एक मिनट भी उसके पास वो रेस्ट नहीं करता। लेकिन मसीह लोग क्या कर रहा है? सो रहा है। मसीह लोग क्या कर रहा है? सो रहा है। हालेलुया। बहुत लोग, पास्टर बाबू सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है। हम तो पास्टर बाबू है, हमने तो बाइबल कोर्स किया है, हमने डिग्री किया है, ये किया, वो किया है। हाँ, तुमने किया, ज्ञान तो तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति लिखे रखो। हमारा जो पहला जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, कल भी आपको बताया था, हमारा जो पहला जो सेवकाई है, आपका चर्च नहीं है, आपका चर्च नहीं है, आपका बाहर जाके मीटिंग करना वो भी नहीं है, बड़े बड़े कुर्सेट करना भी नहीं है आपका, लोगों को सुसमाचार सुनाना भी आपका पहला सेवकाई नहीं है। पहला आपका जो सेवकाई, ध्यान से सुनो, लिखे रखो, पहला हरिया जो मिनिस्ट्री है, हरिया जो सेवकाई है, वो सेवकाई परमेश्वर और आपके बीच का जो रिश्ता है, उसी को बोलता है सेवकाई, उसी को बोलता है मिनिस्ट्री। ये चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि सबसे ज़्यादा वो लोग मेरे पास में बैठे, मेरे साथ संगति करे। हालेलुया। परमेश्वर और मैं मिल के, हम दोनों मिल के, परमेश्वर और आप मिल के, आप मिल के जो भी, परमेश्वर आप दोनों मिल के जो भी प्रोड्यूस करते हो और लोगों को देते हो, उसी को बोलता है सेवा। परमेश्वर से लेना, उसके बाद लोगों को देना, इसको बोलता है सेवा। अनोखा, अनोखा कोई भी उठे, कोई टेंट लगा के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई बड़े बड़े मीटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसका एक ही काम था, गॉड के साथ इंटीमेसी, उसके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बहुत अनोखा, बहुत मजबूत था। इसलिए परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। परमेश्वर ने 365 साल, हनोक, हालेलुया, 365 साल धरती में होने के बाद परमेश्वर ने उठा लिया। 65 साल, 64 65 साल
वो मनुष्य का बीच में रहा। उसके बाद 300 साल उसने अपने आप को छुपा दिया। ऐसा परमेश्वर छुपने वाला लोग चाहिए प्रभु को, प्रभु के पास बैठने वाला लोग चाहिए। यदि आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो, पहला तैयार हो जाओ, बिल्डअप हो जाओ, परमेश्वर के पास में बैठो। परमेश्वर आपको तब भी प्रभु इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर नहीं तो नहीं करेगा प्रभु। मुझे परमेश्वर ने ऐसे ही लेके जाके परमेश्वर ने किया है, मुझे तैयार किया है परमेश्वर ने, इसलिए मैं आज आपके सामने आके मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैंने कोई बाइबल कोर्स नहीं किया, कुछ डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ संगति करके, हालेलुया, प्रार्थना में बैठ के ये सारी चीज पाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे लोग संग मेरे पास में आ जाए। जितना आप परमेश्वर को नजीक जाते हो उतना प्रभु आपके नजीक आएगा। और जितना आप शक्तिशाली बनते हो, जितना अपना आत्मा आपका मजबूत होता है। देखो, स्पिरिचुअल रैम में, आत्मिक क्षेत्र में हम लोग एक ज्योति है, ज्योति। आप जितना प्रेयर करोगे, जितना बाइबल पढ़ोगे, आपका जो अंदर का जो स्पिरिट है, आपका स्पिरिट पूरा शाइनिंग होने लगेगा, वो ज्योति पूरा चमकने लगेगा। हालेलुया। आप आत्मिक क्षेत्र में आप लड़ाई करना शुरू करोगे। आत्मिक क्षेत्र में हम लोग क्या है, स्पिरिचुअल रैम में हम लोग क्या है, आत्मिक क्षेत्र में हम लोग ज्योति है। हालेलुया। और हम लोग स्टार है, स्टार, तारा है, तारा। आपका तारा चमकेगा जब भी आप परमेश्वर को गॉड का प्रेजेंस में बैठोगे, परमेश्वर को दिन बैठोगे, आपका तारा चमकना शुरू करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो इसीलिए हमको परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए, बैठने का आदत बनाना पड़ेगा। जब भी आप आदत बनाओगे फिर इजी हो जाएगा, उससे अच्छा कुछ लगेगा ही नहीं। अगर तुम परमेश्वर के ऊपर में बैठने का आदत करोगे ना, लोग इधर भी बुलाने थे उधर बुला, कोई तुमको जाने का मन ही नहीं होगा। अरे परमेश्वर का उपस्थिति हमको मिल गया, और चाहिए क्या। हालेलुया। स्वर्ग ही मिल गया, ये प्रतिमा धर स्वर्ग ही मिला, और फालतू संसार चीज क्यों चाहिए हमको। हालेलुया। लेकिन जो लोग बैठते हैं उसको ही मालूम है, उसको एक्सपीरियंस है। जो लोग बैठा है, जिसने स्वाद चखा है, जो परमेश्वर का उपस्थिति को चखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, उसको ही पता है। हालेलुया। ऐसा मैं जब भी बाहर में मीटिंग को जाता हूँ, इंडिया, जब भी हम गोवा से बाहर जाता है, ये करता है, जब भी मीटिंग के समय दिन में भी उठने का मन ही नहीं लगता है, पर परमेश्वर को उपस्थिति से वहाँ लोग आगे सब इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो गए, पूरा मीटिंग में पूरा लोग भर गया, लेकिन हम परमेश्वर को उपस्थिति बैठने पढ़ते पढ़ते हमको उठने का दिल ही नहीं होता है। ऐसा ऐसा तक हो गया। हालेलुया। ये आपका जीवन में होना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना, हो सकता था रात को 12 बजे के बाद प्रार्थना करना। जितना दुष्ट आत्मा सताता है उतना थप्पड़ मारो दुष्ट आत्मा को। कैसे बाहर आओगे, कैसे समस्या से बाहर आओगे, आप कैसे बाहर आओगे। लड़ाई करके जीत के उसके बाद बाहर आना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा आया 60 का एक और दो वचन देखते हैं हम लोग। ऐसा 60, ऐसा 60, 1-2 मंटा की प्रलुष्टला प्रकितमास येटेरे लेब्राहंडराबासी ब्रदोस। उठ प्रकाशमान हो। क्या बोला है परमेश्वर, उठ प्रकाशमान हो। उठने का समय आ गया, भी प्रकाशमान होने का, चमकने का समय आ गया। देखो यशाया 60 का सारे आप वचन लिख के रखना, ठीक है। और ये वीडियो है ना, तो आपका उसमें आने के बाद इसको वापस देखना आप, प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। एक बार आप इसको देखोगे, सुनोगे, आपका दिमाग में बैठेगा। दूसरा बार सुनोगे, आपका आत्मा में जाके आपको शक्तिशाली बनाना शुरू करेगा। देखो क्या बोलता, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेरे ऊपर उदय हुआ है। देखो प्रकाश किसके, परमेश्वर का प्रकाश किसके ऊपर आएगा, जो परमेश्वर को उपस्थिति में रहता है, जो चर्च में जाता है, जो प्रार्थना करता है, जो फास्टिंग करता है, जो पवित्रता में रहता है। हालेलुया। जो ज्ञान में रहता है, उसके ऊपर जो वचन पढ़ता है,
उसके ऊपर परमेश्वर का वो प्रकाश आ जाएगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। पृथ्वी पर अंधकार, कोरोना में कितने लोग मर के चला गया, पूरा अंधकार छा रहा था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश था, इसलिए आप बच गए। हालेलुया। अभी आने वाला समय में भी ये धरती में बहुत बहुत समस्या आ रहा है, बहुत समस्या। आप अभी तक ऐसा हमने जगत उत्पत्ति से लेकर अभी तक ऐसा कुछ समस्या नहीं आया, वो समस्या अभी आने वाला है। ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं अपना जीवन का, ये धरती में क्या क्या होने वाला लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए बाद में सब लोग बाद में ये कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपके ऊपर परमेश्वर का जो प्रार्थना करता है, जो वचन में पढ़ता है, जो गॉड के परमेश्वर को उपस्थिति में समय को बिताता है, उसके ऊपर वो परमेश्वर का वो सामर्थ और परमेश्वर का प्रकाश चमकना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह का नाम से, मैं प्रोफेसी करता हूँ यीशु मसीह का नाम से, परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में चमके पर भी यीशु मसीह के नाम से, आपके आत्मा में चमके पर भी यीशु मसीह के नाम से, आपका चेहरा में चमके, आपका जीवन में, आपका मिनिस्ट्री में, आपका परिवार में, आपका फैमिली में चमके, आपका बिजनेस व्यापार हर चीज़ में परमेश्वर का प्रकाश चमके पर भी यीशु मसीह के नाम से। हर जो अंधकार का शक्ति है सब यीशु मसीह का नाम से सारे परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर का प्रकाश के द्वारा सारे अंधकार के शक्ति भाग जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर, सुनो एक बात सुनो, अगर ये धरती में कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं होगा, कोई भी विनती करने वाला नहीं होगा, तो कुछ भी स्वर्ग से कुछ भी का स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य में कुछ भी काम नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको क्या किया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रभु भरोसा करता है, हमको बुलाता है, परमेश्वर मेरा काम करो, प्रभु बुलाता है। हालेलुया। अगर धरती में सब लोग परमेश्वर को पुत्र बैठने शुरू करेगा ना, प्रभु का कितना काम होता था, बहुत सारे काम होता था धरती में। प्रभु मेरे को बोलता है, जब मैं पूरा रात प्रार्थना में बैठता, प्रभु बोलता है, देख तुम लोग इतना अच्छा प्रार्थना कर, मेरा दास लोग, कितने दास लोग है पूरा रात को आराम से सोता है, मेरे बच्चे लोग आराम से सोता है। अगर सब लोग मिल के अगर इंटरसेशन करेगा, प्रार्थना विनती करेगा, तो मेरा राज्य कितना बढ़ता था, मेरा काम कितना बढ़ता था। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु चाहे कोई बैठे नहीं बैठे, मैं आपके पास बैठूंगा। हालेलुया। मैं करूंगा इंटरसेशन, मैं प्रार्थना करूंगा, ये बोला मैं परमेश्वर को। हालेलुया। नाइट प्रेयर में जाओ, नाइट प्रेयर में 12 बजे के बाद जितना सकते हो उतना करो, 12 से 1, 12 से 2 करके देखो। नाइट में पावर है, शक्ति है। दिन में 6 घंटा प्रार्थना करो और रात में 2 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा है। हालेलुया। इतना शक्ति है, मैंने किया है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ को देखा है, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे लोग चमके। आप जब भी चमकोगे, शाइनिंग हो जाओगे, आपका जब भी आत्मा चमकना शुरू हो जाएगा, अंधकार का शक्ति आपका जीवन से निकल के चला जाएगा। शैतान तुम्हारा आत्मा को देख के डरता है, तुम्हारा अंदर को देख के डरता है। आपका चेहरा देख के नहीं डरता है शैतान, तुम्हारा आपका जो स्पिरिट है, आपका जो आत्मा है कितना शाइनिंग है, उसको देख के शैतान डरता है। हालेलुया। उसको देख के डरता है। आप जितना भी चिल्लाओ, जितना भी ये करो, जितना भी यीशु मसीह का नाम से आप प्रार्थना करो, नहीं होता है। यीशु मसीह का नाम भी, अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, यीशु मसीह के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, यीशु मसीह का नाम भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम को हम इस्तेमाल करने के लिए भी
हमको पूरी तरह से यीशु मसीह का, परमेश्वर का समर्पण में जाना पड़ेगा पूरी तरह से। हालेलुया। आपने आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपने आपको अधीनता में रहना पड़ेगा। जब अधीनता आएगा उसके बाद आपका जीवन में अधिकार आएगा, तभी प्रभु अधिकार देगा। जब आप परमेश्वर को पूरी तरह से, आप पूरी तरह से समर्पण करते हो अपने जीवन को, प्रार्थना लाइफ को, सब कुछ प्रभु से बार बार, ऐसा आपको ऐसा डर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से कांपना चाहिए। मैं बहुत डरता हूँ परमेश्वर से। कभी कभी ऐसा लगता है क्या प्रभु नाराज है कि प्रभु ने छोड़ दिया था। नहीं, ये पवित्र डर है। यदि आपका जीवन में परमेश्वर का भय आ रहा है, परमेश्वर का डर आ रहा है, तो ये पवित्र भय है, ये होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का डर हमारा जीवन में नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। डरते कांपते, बाइबल कहता है डरते कांपते परमेश्वर का सेवा करो। हालेलुया। डर होना बहुत, जो डरता है, जो परमेश्वर से डरता है, उसी ने अपना सेवकाई को पूरा करता है। वही उसके ऊपर जो भय रखता है, जो डरता है, उसके ऊपर बुद्धि आता है, प्रभु बुद्धि देता है परमेश्वर। जो डरता है तो उसके ऊपर परमेश्वर का मर्सी आता है, परमेश्वर का दया आता है। हालेलुया। प्रभु का डर आना चाहिए, ये पवित्र डर। कोई प्रभु तो नाराज नहीं होगा। हम इधर उधर आज परमेश्वर नाराज तो नहीं, ऐसा मतलब ऐसा डर आपका जीवन में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हालेलुया। के भयो नींद आयो। हालेलुया। मजा ले सुनो, सुनो सुनो प्रभु का वचन सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है मालूम है? यीशु मसीह ने कहा है, जब भी लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? थैंक यू जीसस, धन्यवाद है। क्या बार बार ये हो रहा है।